कि हुकूमत ने प्लान कर लिया है मस्जिद को छीनने का, ईदगाह को छीनने का, कब्रिस्तान को छीनने का, लेकिन अगर हमारा सदका जिंदा रहा तो मस्जिद भी जिंदा रहेगी। जो तूफान का रुख इधर आ रहा है अल्लाह उसको दूसरी तरफ मोड़ देगा। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो खुद पाप करो नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, पल दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 10 मिनट का पैगाम। 3 पैगाम में आपका जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आप अभी तक सुनने वालों में हैं, देखने वालों में नहीं हैं। जो जलसा देखने के लिए आए थे वो मेला देख करके चले गए, उनके हक में ये जलसा तमाशा हो गया। उनको न दुनिया मिली न दीन मिला, खाली हाथ गए। और जो जलसा सुनने वाले थे वो अभी तक बैठे हुए हैं, मेहनत करके दुआ करके अपनी मजदूरी लेना चाहते हैं। अल्लाह ने इनके हक में इस जलसे को इबादत बना दिया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम। रमजान में एक जवान हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ता था। जैसे ही रमजान गया जवान गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब हो जाता। तो हजरत उमर ने सर पर हाथ रख करके कहा, रे वो जवान कहाँ गया जो रमजान में सबसे पहली सफ में नमाज पढ़ता था, कहाँ गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान में तौबा कर लिया था कि रमजान तो जाने दो, उसके बाद तो दारू को भाप से भेंट करा दे। पीने लगा। हजरत उमर को सुन करके बड़ा अफसोस हुआ। हजरत उमर ने कलम मंगाया और कागज मंगा करके उसमें खत लिखा। खत में सिर्फ 2 जुमला लिखा कि खुदा माफ करता है, खुदा सजा देता है, और कहा कि उस आदमी को जा करके दे देना। जैसे ही उसके हाथ में खत पहुंचा वो नशे में था। जैसे ही खत को खोला उसका नशा टूट गया। उसने देखा उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ही माफ करता है, खुदा ही सजा देता है। आंख से आंसू जारी हुए, दिल फट गया और हमेशा के लिए तौबा कर लिया शराब से। हजरत उमर को जब खबर हुई तो मचल गए। कि जब भी कोई भाग जाए दारू पीने से तो गाली मत देना, ताना मत देना, दुआ करो अल्लाह तुम्हारे भाई का मुकद्दर बदल देगा। एक शायर थे, उनका नाम था जिगर मुरादाबादी। जब वो आते थे मुशायरा में शेर पढ़ने के लिए तो उनके लिए जैसे देखते हैं कि जलसे में पिंडाल में बोतल होती है छोटी छोटी, उसमें पानी रखा हुआ होता है लोगों को पीने के लिए। लेकिन जब वो शायर आते थे शेर पढ़ने के लिए स्टेज पर तो शराब की बोतल होती थी। एक शेर पढ़ने के लिए 1 गिलास दारू पीता था स्टेज में, और 1 कलाम पढ़ने के लिए पूरी बोतल पी जाता था। उसके बाद मुशायरा पढ़ता था। कैसा शराबी होगा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। एक आलिम ने उस पर मोहब्बत की नजर डाली, दिल की दुनिया बदल गई। डॉक्टर ने कहा कि दारू क्यों छोड़ दिया? कहा कि मैंने छोड़ दिया। अगर दारू छोड़ दोगे तो 1 साल में मर जाओगे, दारू पियोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहोगे। डॉक्टर ने कहा दारू छोड़ना नहीं है, दारू छोड़ दोगे 1 ही साल में मर जाओगे।
और डॉक्टर ने कहा दारू पीना शुरू कर दो, अगर नहीं पियोगे 1 साल में मर जाओगे, पीना शुरू करोगे 1 साल से ज्यादा जिंदा रहो। उस अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार जब मैं दारू पीता हूं मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाता है, खुदा नाराज हो और जिंदगी 1 साल से ज्यादा मिले बेकार है। मैंने शराब छोड़ दिया है, चाहे आज मौत आ जाए लेकिन खुदा नाराज नहीं होगा, मुझे उस जिंदगी से ज्यादा मौत अजीज है जिसमें मेरा खुदा नाराज ना हो। खुदा की कुदरत देखिए, दारू छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा 1 साल में मर जाओगे। अल्लाह की कुदरत से कोई मरता है, कोई जिंदा रहता है। 1 साल के बाद भी अल्लाह ने उस अल्लाह के बंदे को जिंदा रखा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि रमजान में दारू छोड़ दिया था, अगले रमजान तक इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, आप लोग सही में भी हाथ नहीं उठा रहे। समझ में आ गया, न कन्या के मामू हैं न दूल्हा के मामू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि हम जवान को बचाएंगे, खुद बचेंगे दारू से और समाज को दारू से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम। 10 मिनट का है जलसा आपके हिस्से में, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, माँ बहनों के हवाले से पैगाम है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जो जलसा हुआ है आपने बीच में पर्दा रखा है। इधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। मुझे देख करके बड़ा दिल खुश हुआ। आइंदा आप लोग को एक काम ज़रूर करना है। जैसे यहाँ आपने पिंडाल में पर्दा दे दिया, औरतों को एक तरफ बिठा दिया, मर्दों को एक तरफ बिठा दिया, आइंदा आपको करना क्या है, औरतों के लिए अलग से रास्ता बनाना है जिससे पिंडाल में आए, उस रास्ते से औरत ही जाए, उस रास्ते से औरत ही आए, जलसे में आए। और मर्दों के लिए अलग रास्ता हो, उससे मर्द आए मर्द जाए। जानते हैं अगर इस तरह आपने जलसे को बना लिया तो आपका जलसा इस जमीन पर अदा भी होगा, आसमान पर कबूल भी होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अगले जलसे में इस पर अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और नई दुल्हन अगर बस्ती में आएगी तो उसका चेहरा देखने के लिए जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस ब्रेक मार दिया। देखिए एक नुक्ते की बात याद रखिए, 1 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। लोटे में पानी था, उससे किसी औरत ने वजू कर लिया, पानी बचा हुआ है, उससे दूसरा मर्द कोई वजू कर सकता है तो लिखा, अगर घर का मर्द है, बेटा है, बाप है, शौहर है, तो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है। और अगर घर से बाहर का मर्द है जिससे उस औरत का निकाह हो सकता है तो औरत के बचे हुए पानी से वजू नहीं कर सकता। क्यों भाई? घर का मर्द है जिससे निकाह नहीं हो सकता, वो औरत के बचे हुए पानी से वजू कर सकता है, लेकिन जिस मर्द से उसका निकाह हो सकता है उस औरत के बचे हुए पानी से वो मर्द वजू नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? ये किसने मना किया? हमारे नबी ने कहा कि जब उस औरत के बचे हुए पानी से ये मर्द वजू करेगा तो इसके दिल में उस औरत का ख्याल आएगा, ख्याल उसको जिना तक पहुंचा देगा, इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
अभी आपको एक खबर पेपर में देखने को मिलेगी कि बारसोई में एक लड़की भाग गई, किशनगंज में एक लड़की भाग गई, पूर्णिया से एक लड़की भाग गई। मुसलमान लड़की थी, मुसलमान के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भाग गई। मतलब क्या हुआ? ईमान भी चला गया, आबरू भी चली गई। ये ईमान आबरू कैसे गई आपको हैरत होगी। पहले पर्दा गया, उसके बाद ईमान गया। पर्दा था तो ईमान सलामत था, पर्दा इधर निकला, आबरू उधर गई, ईमान अलग गया। तीसरे नमूने को, आखिरी नमूने को, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 3 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था इल्म, और दूसरे दोस्त का नाम था माल, और तीसरे दोस्त का नाम था आबरू, इज्जत। जब तीनों जुदा होने लगे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार अब मुलाकात कहाँ होगी? तो इल्म बोला, मुझको आलिमों के पास तलाश करना, मैं वहां मिलूंगा। मैं किताबों में मिलूंगा, किताब में तलाश करना। माल जब रुखसत होने लगा तो उससे पूछांगे तुम कहाँ मिलोगे? कहा मैं दुकानदारों की तिजोरी में मिलूंगा, अमीरों के यहां मिलूंगा, अमीरों के संदूक में मिलूंगा। अब तीसरे दोस्त की बारी आई जिसका नाम इज्जत है। उससे पूछा गया कि तुम जा तो रहे हो, अब कब मुलाकात होगी? तो उसकी आंख से आंसू निकल गए कि जब मैं एक बार किसी घर से चला जाता हूं, दोबारा कभी वापस नहीं आता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी माँ बहन की आबरू और ईमान की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली को वस्तानिया का एग्जाम हम दिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इलाही मार बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही पौध को इस्लाम की फसले बहारी दे, बचा ले मोमिना को खुदा मगरिब परस्ती से, बचा इस शम्मा को मौजे फना की चीरदस्ती से। यकीन दिले हया या रब रहे फानूस के अंदर, ये जिसमें पार साया रब रहे मलबूस के अंदर। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैंने देखा कि मर्द आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। किसी को पेशाब लग गया वो उठ करके जाते हैं, किसी को नींद सता रही है वो जा रहे हैं। लेकिन माँ बहनों को देखता हूँ कि जिस हाल में बैठी है उसी हाल में बैठी है। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दुनिया में कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता, मगर एक काम बगैर पैसे का होता है। दुनिया में हर काम पैसे के बगैर नहीं होता, मगर एक काम है वो पैसे के बगैर भी हो जाता। निकाह बगैर पैसे के भी हो जाता। काजी को बुलाओ या ना बुलाओ, काजियाना दो या ना दो, काजी आकर के खुतबा पढ़े या ना पढ़े, काजी आए या ना आए, रजिस्टर लेकर के आए या ना आए, 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का अगर बोल दे कि मुझे लड़की कबूल है, लड़की अगर बोल दे मुझे लड़का कबूल है, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह। दुनिया में हर काम में पैसा लगता है, मगर निकाह ही है जिसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन आज हालत यह है कि जितना पैसा निकाह में लगता है उतना पैसा किसी काम में नहीं लगता। निकाह पहले इबादत था, पैसा नहीं लगता था। अब निकाह तिजारत है, इसमें पैसा लगता है। जानते हैं निकाह महंगा कैसे हुआ? मर्द की तरफ से नहीं हुआ, औरत की तरफ से हुआ। जब 2 आदमी में निकाह होता था तो घर की औरत कहती थी कि यह शादी है कि जनाजा है, ढोल बाजा भी नहीं है, चहल पहल भी नहीं है, न ये है न वो है। इस तरह लोग शादी को महंगा करते गए। औरत ने ताना मारा, निकाह महंगा हो गया, कुंवारी बेटी बूढ़ी हो गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो सका। दारुल कज़ा आपके बारसोई में भी है। लड़का लड़की का मसला फंस गया। बाप अपनी बेटी को लेकर के काजी के पास गया तो बाप कहता है काजी साहब से कि लड़का से बिल्कुल राफ साफ कर दो,
तो काजी साहब ने प्राइवेट में लड़की को बुला करके पूछा कि तुमको लड़के से क्या शिकायत है। तो लड़की की आंख से आंसू जारी हो गए। कान में काजी साहब से कहा कि हमको कोई शिकायत नहीं है, मेरा बाप ही वहां भेजना नहीं चाहता। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेटी बूढ़ी हो गई, कुंवारी, बीमार पड़ करके दुनिया से जाने लगी। बाप को करीब बुला करके कहा कि बाप, अब्बा मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूं, तुम आमीन बोलो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। बाप ने फिर आमीन कहा, बेटी ने कहा फिर आमीन बोलो। 3 बार बेटी ने बाप को आमीन कहलवाया। उसके बाद बाप से बेटी ने कहा, अब्बा आपने आमीन 3 बार कहा, जानते हो मैंने कौन सी दुआ की है? मैंने अल्लाह से दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरा बाप मुझको निकाह से दूर रखा। मैं जवान थी, बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ करके अब दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। मेरे बाप ने मेरा निकाह होने नहीं दिया। ऐ मेरे अल्लाह, जिस तरह मेरे बाप ने मुझको शादी से महरूम किया, तुम अपनी जन्नत से इसको महरूम कर दो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी जैसे जवान होगी, खानदान को नहीं देखेंगे, बेटी के आबरू को देखेंगे। लड़का कैसा भी मिल जाए, कमाने खाने वाला है, दीनदार है, उससे निकाह कर देंगे। निकाह में देर नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये पोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला।